हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस, अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी मॉड्यूल 7 में अर्थ। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा आज का आपका। अभी तक हमने डिस्कस किया था मॉड्यूल फर्स्ट से लेकर मॉड्यूल 6 तक यूनिवर्स के बारे में। देन हमने जाना यूनिवर्स में कितनी गैलेक्सीज हैं, स्टार्स का फॉर्मेशन किस तरह से हुआ, फिर हमारी गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी, इसमें जो स्टार है बोले तो सन, इसके बारे में हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया। इसका इंटीरियर स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया था। देन सन को ही कंटिन्यू करते हुए सन की फैमिली बोले तो सोलर सिस्टम को हमने अच्छे से डिस्कस किया। और जो लास्ट सेशन था हमारा मॉड्यूल 6 ज्योग्राफी का, इसमें हमने जो हमारे स्पेस एजेंसी और जो हमारे एस्ट्रोनॉमर साइंटिस्ट के एफर्ट्स हैं यूनिवर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ग्रैब करने के लिए, वो हमने डिस्कस किए थे। मतलब बोले तो जितने भी अभी तक मिशन लॉन्च करे गए हैं लाइक एस प्लैनेट की इंफॉर्मेशन को ग्रैब करने के लिए, वो हमने डिस्कस किया था मॉड्यूल 6 में। तो चलिए, आज हम अर्थ के बारे में काफ़ी कुछ जानेंगे। और अर्थ का जो सेशन रहेगा आपका, ये कंप्लीट होगा 4-5 सेशन में। ठीक है, काफ़ी अच्छे से इसको हम एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। ये बेसिक है, ये आपको करना ही पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट आपका है अर्थ ज्योग्राफी से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। अब देखिए, अर्थ अपने ही एक्सिस पे जो रोटेट करती है, इसके बारे में हम देख लेते हैं एक बार। पहले भी हमने बात करी है 4-5 सेशन में, बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब मान के चलो, अब हम यहाँ पर बात करें लाइक ऐसे समझो, ये देखिए यहाँ पर है हमारा सन और देन है यहाँ अर्थ। ठीक है, अगर मान के चलो अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट ही ना करता और अर्थ टिल्ट ही ना होता, बिल्कुल ऐसे आपको देखने को मिलता अर्थ। ठीक है, ये आप सर्कल की फॉर्म में अर्थ को समझते हो, लेकिन एक्चुअली में सर्कल की फॉर्म में अर्थ है नहीं। अर्थ की शेप क्या है, चलो पहले मैं आपको शेप ही बता देता हूँ, फिर आपको बहुत ही ईजिली आप इन्फॉर्मेशन को ग्रैब कर पाओगे। आप एक काम करना, एक रबड़ की बॉल बाय करना। ठीक है, जो आजकल स्माइली बॉल भी आती है ना, उसको बाय करना। ठीक है, बाय करने के बाद उसको यहाँ से इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट से सप्रेस्ड करना, दबाना उसको। जब आप यहाँ से और यहाँ से उसको सप्रेस्ड करोगे, तो ये वाला जो पार्ट है, ये थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाएगा। ठीक है, लाइक ऐसे एक्सपेंड हो जाएगा थोड़ा सा, और इधर से आपको एक्सपेंड देखने को मिलेगा, और यहाँ से ये बिल्कुल एक फ्लैट सा हो जाएगा लाइक ऐस। ये बिल्कुल सेम शेप आपको अर्थ की देखने को मिलती है। ठीक है, अर्थ प्रॉपर सर्कल शेप में नहीं है, इस शेप में आपको देखने को मिलता है अर्थ। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? ऑब्लेट स्फेरॉइड शेप, या फिर इसको आप ज्योइड शेप भी कह देते हो, एक ही बात है। ठीक है जी, तो ध्यान रहेगा अर्थ की शेप कैसी है। बट अभी हम फोकस करते हैं। देखिए, मेरा पॉइंट क्या था कि आपको ये बताना है कि एक्चुअली में जो अर्थ का एंगल टिल्ट है 23.5 डिग्री पर, अगर ये ना होता तो हमें क्या एक्सपीरियंस होता, और इसके हमें फ़ायदे क्या होते हैं, इस जो ये एंगल टिल्ट है। ठीक है, इसको ध्यान से समझना। मान लो कि ये सन है, ये अर्थ है, और यहाँ पर बिल्कुल भी टिल्ट नहीं है, तो ये वाला जो फेस है, जो आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, वो फेस करता सारी की सारी सनलाइट को। मतलब यहाँ पर दिन होता, यहाँ नाइट होती। तो आप सोचोगे कि सर ये तो हम ऑलरेडी करते ही हैं, कभी डे होता है कभी नाइट होती है। ठीक है, 24 आवर में हम एक्सपीरियंस करते हैं हर तरह का एक जो कंसेप्ट है डे और नाइट का। ठीक है, बिल्कुल सही आप करते हो। लेकिन मान के चलो अर्थ रोटेट ही ना करती, अभी तो अर्थ रोटेट करती है 24 आवर में। अगर मान के चलो अर्थ रोटेट ना करती, क्या आप एक्सपीरियंस कर पाते? नहीं कर पाते। ठीक है, और अगर अर्थ टिल्ट ना होती, तो यहाँ पर जो हमें सीजनेबल चेंजेस देखने को मिलते हैं ना, वो हमें देखने को ही ना मिलते। अब देखिए, अर्थ की कुछ इमेजनरी लाइंस है जो हम बहुत ही ऐसे समझ लो कि अर्थ को अच्छे से जानने के लिए ना इन इमेजनरी लाइंस को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब लाइक जैसे अर्थ रोटेट करती है अबाउट इमेजनरी लाइन डेट पासिस थ्रू द नॉर्थ एंड साउथ पोल। अब नॉर्थ और साउथ पोल क्या है, इसको ध्यान से समझो। जैसे कि अर्थ आपको देखने को मिल रही है, ये जो पॉइंट है ना आपका, ये है आपका नॉर्थ पोल। ठीक है, और ये है आपका साउथ पोल। ये एक इमेजनरी लाइन है जो आपको यहाँ पर एक स्टिक देखने को मिल रही होगी ब्लैक कलर की। ये एक इमेजनरी लाइन है, इसको कहा जाता है अर्थ की एक्सिस। इसी एक्सिस के ऊपर अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है जी, मतलब बिल्कुल हाफ पोर्शन इधर हो जाता है, हाफ पोर्शन इधर, और इसी के ऊपर वो एक तरह से रोटेट करती है। अगर आपने अपनी लाइफ में ग्लोब देखा होगा तो डेफिनेटली आप समझ पा रहे होंगे, है ना। बिल्कुल वैसी अर्थ रोटेट करती है, जैसे ग्लोब में आप अर्थ को घुमाते हो तो अर्थ घूमती है। ठीक है, तो उसी ही शेप में वो रोटेट करती है। हालांकि ग्लोब में तो ऑप्शन होता है हम ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट घुमा लेते हैं, लेकिन अर्थ रोटेट करती है एक्चुअली में वेस्ट टू ईस्ट।
और अर्थ का एक्चुअली में कोई ऐसा स्टैंड भी नहीं होता जो ग्लोब का स्टैंड होता है, हम उसको सहारे कहीं ना कहीं उसको रख देते हैं, है ना। बट अभी आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो मेरे अकॉर्डिंगली आपके पास एक ग्लोब होना चाहिए और आपके रूम में मैप जरूर लगे होने चाहिए वर्ल्ड के। उससे आपको बहुत कुछ आइडिया मिलता है, बहुत ही अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाते हो, ठीक है। यहाँ पर देखो, वन पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस कम्स टुवर्ड्स द रेज ऑफ द सन एक्सपीरियंस डे लाइट। ऑब्वियसली जो अर्थ का सरफेस जहाँ पर सन रेज पड़ेंगी वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, डे। और अदर पोर्शन क्या एक्सपीरियंस करेगा, डार्कनेस, मतलब वहाँ पर क्या होगी, नाइट। और ये जो रोटेट करता है हमारा वेस्ट टू ईस्ट, इसी वजह से आपको देखने को मिलता है कुछ समय बाद अंधेरा हो जाता है, कुछ समय बाद आपको दिन देखने को मिलता है। और एग्जैक्टली वैसे रोटेट करती है 23 आवर्स 56 मिनट 4 सेकेंड, लेकिन हम अप्रोक्स फिगर ले लेते हैं यहाँ पर 24 आवर। ठीक है जी, चलिए इसको डिटेल में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए, अर्थ की जो एक्सिस है, यहाँ पर समझिए आप, जो वर्टिकल लाइन मैंने अभी आपको बताई थी, मान के चलो ये अर्थ है, ठीक है। अर्थ अपने ही कुछ एंगल पे टिल्ट है, ठीक है, 23.5 पर, ठीक है। ये जो आपको ये वर्टिकल लाइन देखने को मिल रही है, इसको एक्सिस ऑफ द अर्थ कहा जाता है, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स को बेसिकली ज्वाइन करती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब यहाँ पर इस पॉइंट को अच्छे से समझना, या फिर आप ऐसे समझो, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपने पढ़े होंगे। ये मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो नोट्स में मिल जाएगी, ठीक है। अब जो लॉन्गिट्यूड है, इसको ऐसे समझ लो, लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड लेटा हुआ, और लेटा हुआ इसमें क्या है, एटीट्यूड है, ऐसे समझ लो इसको। लॉन्गिट्यूड लॉन्ग, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि किसी को बहुत कम इंग्लिश बोलनी आती है, तो वो अगर मान लो कि आपने किसी की हाइट पूछी और आपको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती, जस्ट आपको पता है कि लॉन्ग जो लंबा होता है उसको लॉन्ग कहते हैं, और आपको हाउ लॉन्ग है ना, इस तरह से आप समझ लो, ठीक है। बॉलीवुड में मैंने कहीं सुना था, तो इस तरह से आप याद रख सकते हो, ठीक है। अपने आप से ना कुछ यहाँ पर ट्रिक्स बनाया करो याद रखने की, लेकिन जो बुकिश ट्रिक्स होती है ना, लाइक एस किसी भी चीज़ को याद रखने की, वो ज़्यादा लंबे समय तक हमें याद नहीं रहती, हमें खुद से ही एफर्ट्स करने पड़ते हैं, खुद से ही ट्रिक्स बनानी पड़ती हैं, ठीक है। तो चलिए, अभी के लिए मैं यहाँ पर लैटिट्यूड को लेकर चल रहा हूँ, जो लेटा हुआ है जिसमें एटीट्यूड है, मतलब ये क्या है आपको देखने को मिल रहा है, हॉरिजॉन्टल। एक तरह से हॉरिजॉन्टल क्या होती है, लाइन जो लेटी हुई होती है। वर्टिकल क्या होती है, जो एक तरह से खड़ी हुई लाइन होती है, ठीक है। अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, या फिर ऐसे समझो कि अर्थ को अभी के लिए हम मान लेते हैं कि अर्थ टिल्ट नहीं है, ऐसे ये बीच वाली जो लाइन है, ये क्या है, एक तरह की लैटिट्यूड लाइन है, ठीक है। और आप अर्थ पे इस तरह से इमेजिनरी लाइंस देखते हो, ठीक है, लाइक एस, ये मैं मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, आपको देखने को मिल रहा होगा, लेकिन आप समझिए, ये जो लाइंस है ये लॉन्गिट्यूड लाइंस हैं, और ये वाली जो लाइन है इसको लैटिट्यूड लाइंस कहा जाता है। देखो, जो बिल्कुल बीच में होती है लैटिट्यूड लाइन, इसको हम क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। और ठीक इसके ऊपर जो पैरेलल में लाइन होती है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्यों कहते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, इसका रीजन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है जी। और यहाँ पर ठीक नीचे आप इसको क्या कहते हो, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है। इसके देखो रीज़न है, अब इसको कैंसर और कैप्रिकॉन क्यों कहा जाता है, हर चीज़ का ना कोई रीज़न होता है। ऐसे ही नाम नहीं रखे गए, ठीक है। अगर आपका भी घर वालों ने नाम रखा होगा तो डेफिनेटली उसका भी कोई ना कोई रीज़न होगा, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, अब ये जो आपको इक्वेटर के पैरेलल में जितनी लाइंस देखने को मिलेंगी, इनको क्या कहा जाएगा, लैटिट्यूड, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ। और यहाँ पर जो इसके परपेंडिकुलर होंगी, इसको क्या कहा जाएगा, लॉन्गिट्यूड। अब इसको ध्यान से समझिए, ये क्या है, सारी की सारी इमेजिनरी लाइंस हैं। अब ये आपको अर्थ में नहीं मिलेंगी, ये हमने अर्थ को एक तरह से आसानी से समझने के लिए इमेजिनरी लाइंस बनाई हैं, ठीक है, ग्लोब के ऊपर। और अर्थ क्या किस शेप का है, ऑब्लेट शेप का, ब्लोएट स्फेराइड शेप का है, जिसको हम कंप्रेस्ड करते हैं नॉर्थ और साउथ पोल से, और थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था, इफ द लाइन इज डिवाइडिंग द अर्थ इनटू द इक्वल हाफ्स, इट इज नोन एज इक्वेटर। इक्वेटर क्या करता है, इधर भी इक्वल में डिवाइड कर देता है, इधर भी इक्वल में डिवाइड कर देता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर और आपका साउथ हेमिस्फीयर, ठीक है जी। और उसके बाद जो आपका हाफ नॉर्थ है इक्वेटर की तरफ से, इसको क्या क्या कहते हैं हम, नॉर्थ हेमिस्फीयर, और हाफ जो साउथ है उसको हम क्या कहते हैं, साउथर्न हेमिस्फीयर। और जितने भी सर्कल्स ड्राउन होते हैं पैरेलल टू द इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर के बिल्कुल पैरेलल जितने भी सर्कल या जितनी भी लाइंस ड्रॉन होती हैं, इसको हम क्या कहते हैं, लैटिट्यूड, ठीक है जी। और डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू अदर द पोल, इसको ध्यान से समझना,
जैसे आप लोग ने डेफिनेटली ट्रिग्नोमेट्री करी होगी या फिर सर्कल वाला चैप्टर पढ़ा होगा ज्योमेट्री में। मेरा एडवांस मैथ बहुत वीक है, बट समझिए, मान के चलो आपने जब सर्कल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस करे होंगे मैथ में, तो आप बिल्कुल मिड में यहाँ पर डी रखते हो, है ना। इतना तो हम सबको पता है, यहाँ पर हम डी रखते हैं। और सर्कल का जो एंगल है वो कितना होता है, 360 डिग्री, राइट। अब 360 डिग्री एंगल है, ठीक है। अभी कंसेप्ट को समझना, सारे के सारे पॉइंट्स आपको नोट्स में देखने को मिलेंगे एग्जैक्टली। जब आप कंसेप्ट को समझ जाते हो तो आपको पॉइंट्स देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप क्वेश्चंस भी लगाओगे तब भी आपके क्वेश्चंस सही लगेंगे, ठीक है। देखो 360 डिग्री एंगल है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ आपने डी रखा। अब जब आप डी रखोगे यहाँ पर, तो ये जो एंगल बनेगा यहाँ पर, ये कितना बनेगा, 90 डिग्री का, ठीक है। और ये वाला एंगल कितने का बनेगा, 90 डिग्री का। ये वाला एंगल भी कितने का बनेगा, 90 का। और ये एंगल भी कितने का बनेगा, 90 का। तभी हम कहते हैं ना, कंप्लीट जो सर्कल होता है वो हमारा कितने का होता है, 360 डिग्री का। तो ध्यान से समझना, डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर टू एदर ऑफ द पोल्स, ये पोल है ना, एक तो ये पोल हो गया, एक ये पोल हो गया। डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर टू एदर ऑफ द पोल्स, किसी भी पोल की तरफ हम जाएं तो सर्कल का जो एक तरह से हमें पार्ट देखने को मिलेगा वो क्या होगा, 1/4, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। और इसको इस तरह से भी आप कंसीडर कह सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन इक्वेटर एंड पोल इज 90 डिग्री। अब ये क्वेश्चन गलत मत करके आना, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखो, रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, जो अर्थ हमारा रोटेट करता है सर्कल के अराउंड, सॉरी सन के अराउंड। देखो ये बीचों बीच आपको सन देखने को मिल रहा है, ठीक है। और ये सभी के सभी प्लैनेट्स रोटेट करते हैं एक फिक्स्ड ऑर्बिट में, ठीक है। यहाँ पर आपको मरकरी देखने को मिलेगा स्टार्टिंग में, देन ये आपका वीनस है, और ये आपको ब्लू कलर का जो देखने को मिल रहा है ये है हमारा अर्थ। ये है मास, थोड़ा सा रेडिश शेप का होता है, रेडिश कलर का होता है, शेप का नहीं, मास। देन ये एस्ट्रॉयड बेल्ट, उसके बाद ये जो आपको ये देखने को मिल रही है एस्ट्रॉयड बेल्ट है। उसके बाद अदर प्लैनेट्स हैं। चलिए हम अर्थ के ऊपर फोकस करते हैं। अब देखिए, अर्थ रोटेट जो करता है, सॉरी रिवोल्यूशन करता है जो सन के अराउंड, ये कितने टाइम में करता है, 365 डेज में। अप्रोक्स लगा लो अभी के लिए, वैसे 4 साल के बाद 360 डेज भी आता है, बट यहाँ पर मान के चलो 365 डेज में रोटेट करता है, ठीक है जी। अब देखो अर्थ का जो रेवोल्यूशनर अराउंड द सन है, अगर हम इसको देखें, take place much longer than rotation on its axis. One complete revolution take place 365.25 days, और 4 साल के बाद ये हो जाता है 366 डेज, ठीक है जी। और इसको मैंने आपको बताया था कि अर्थ से जब सन बहुत ही करीब होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, एक तरह से पेरीहिलियन, और अर्थ जो हमारी सन से दूर होती है उसको हम कहते हैं एपीहिलियन, ठीक है। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। उसके बाद क्या, हमारी जो अर्थ का जो एक्सिस हमें देखने को मिलता है, जिस एक्सिस पर हमारी अर्थ टिल्ट है 23.5 डिग्री पर, क्या ये कम ज़्यादा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है आफ्टर सम टाइम्स। ये हालांकि कभी क्वेश्चन पूछा नहीं गया, लेकिन आपने ध्यान रखना है, अर्थ का जो एक्सिस अभी के लिए टिल्ट है वो है 23.5 डिग्री प्लेन से अगर हम देखें, बट ये चेंज हो सकता है आफ्टर सम टाइम्स। इसको लेकर अगर हम देखें कि कितना टाइम लगेगा, 40,000 ईयर्स। तो बहुत सालों के बाद इसका जो एंगल है हमें टिल्ट देखने को मिलेगा या वेरी देखने को मिलेगा, ठीक है। वेरी करेगा 22.1 डिग्री से लेकर 24.5 डिग्री के बीच में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर जो हमारी अर्थ, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, इक्वेटर से लेकर जो हमारी अर्थ का एक तरह से एंगल देखा जाता है, ये कंसेप्ट मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद जो अर्थ का, और अगर हम बात करें, जो हमारे को सन रेज देखने को मिलती हैं अर्थ पर, वो हमें किस तरह से देखने को मिलती है। देखो सन की जो रेज होती हैं, आप इसको ऐसे समझो, डायग्राम यहाँ पर, ये प्रॉपर डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा, ये सन रेज हैं, ठीक है। अब ये हमारी जब अर्थ पे पड़ती हैं तो इसको मैं आपको बता देता हूँ, आपने बस इसको याद रखना है। जो ये वाला पार्ट है आपका, यहाँ पे मान लो ये है इक्वेटर, ठीक है, ये लिखा हुआ है इक्वेटर। ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जो सन रेज हमारी पड़ती हैं वो डायरेक्टली इस वाले जोन में ज़्यादा पड़ती हैं। ये वाला जोन है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर स्टार्ट होता है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक चलता है, ठीक है। और इस जोन को हम क्या कहते हैं, टॉरिड जोन, ठीक है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होती हैं लाइट्स। अब देखो हमारा जो भारत है वो कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, मान लो ये हमारी अर्थ है,
ये इक्वेटर लाइन होगी, ठीक है। यहाँ पे एक इमेजनरी लाइन हम इस तरह से बना लेते हैं। अभी के लिए अर्थ में मैंने ऐसा कोई टिल्ट नहीं लिया, ठीक है। यहाँ पर आपको एशिया देखने को मिलता है, तो यहाँ एशिया के अंदर है हमारा प्यारा भारत, ठीक है। और इधर है अफ्रीका, ठीक है। इधर है आपका यूरोप, ठीक है। इधर है आपका नॉर्थ अमेरिका, इधर है आपका साउथ अमेरिका, इधर है अंटार्कटिका और इधर है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है जी। ये सारा का सारा आपको एशिया देखने को मिलेगा और एशिया के बीच में है हमारा भारत। अब ये जो आपको यहाँ पर इक्वेटर लाइन देखने को मिल रही है, इसके ठीक ऊपर क्या है, हमारा भारत। तो हमारे भारत को कौन सी लाइन कट करती है, इमेजिनरी लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है जी। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने कितने देशों को टच करती है, कितने मतलब कौन से देश को कट करती है, वो हम अभी लास्ट में डिस्कस करेंगे। मेरिडियन लाइन, जो जिसको ये बीच वाली लाइन, इसको मेरिडियन लाइन कहा जाता है, ठीक है। जो 0 डिग्री पर है, इसके बिहाफ पर ही हम टाइम जोन निकालते हैं। कैसे निकालते हैं मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा आपको कंसेप्ट बताऊंगा इसका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो लाइक जैसे ये आपका इक्वेटर है, इक्वेटर कितने देशों को कट करता है, ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कितने देशों को कट करता है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। सभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे लास्ट में, बट अभी के लिए फोकस करो कि जो सन रेज हैं वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कहाँ पर हमें देखने को मिलती है, टॉरिड जोन में। टॉरिड जोन क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था अभी रिसेंटली कि जो टेम्परेट जोन है वो क्या होता है। टेम्परेट जोन होता है, ये देखिए आर्टिक सर्कल है। अब आर्टिक सर्कल में जो हमारे को एंगल देखने को मिलता है 66.5 डिग्री, ठीक है। इसको मैं अभी समझाता हूँ डिटेल में, अभी के लिए बस जस्ट ये टेम्परेचर जोन वाला कंसेप्ट समझो। अब जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर जो आर्कटिक सर्कल वाला जो जोन है, ठीक है, यहाँ पर आपको जो सन रेस मिलती हैं, इसको हम क्या कहते हैं, टेम्परेट जोन। और ये वाला जो पार्ट होगा आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर जो आपका अंटार्कटिक सर्कल वाला, ये भी क्या हो जाएगा, टेम्परेट जोन। अब ये दोनों टेम्परेट जोन क्यों होते हैं, अभी आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। 1 मिनट में आपको मैं यहाँ पर डायग्राम में समझाता हूँ। ये देखिए, ये डायग्राम है। देखो, हमारा जो अर्थ है वो रोटेट करता है सन के राउंड। ये है सन। सन वैसे तो बहुत बड़ा होता है, अगर हम देखें सोलर सिस्टम में सन का जो मास है वो 99.8% है। तो आप देख सकते हो कि कितना बड़ा आपको सन देखने को मिलेगा। लेकिन अभी के लिए क्वेश्चन में समझिए कि ये सन है, हमारी अर्थ रोटेट करती है, कभी यहाँ पर होगी, कभी यहाँ होगी, कभी यहाँ होगी, कभी यहाँ होगी। देखो, जो अर्थ रोटेट कर रही है बिल्कुल सेम इसी डायरेक्शन में, तो यहाँ होगा क्या, ये देखिए आप यहाँ पर एक्सपीरियंस होगा सबसे ज़्यादा जो हमारे को ठंड वाला डे होता है, ठीक है, दिसंबर का महीना। अब देखो, सन जो लाइट जो पड़ती हैं वो एग्जैक्टली इस जोन में पड़ती हैं आपकी, ठीक है। ये वाला जोन जो अभी मैंने आपको बताया था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टॉरिड जोन कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका ये टॉरिड जोन देखने को मिल रहा है, और ये जो आपका अर्थ सॉरी जो हमारा इंडिया है वो आपको इस जोन में देखने को मिलेगा। जब ये रोटेट करके इधर जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सट्रीम यहाँ पर डार्कनेस देखने को मिलेगी, ठीक है। इस तरह से समझो, जो अर्थ रोटेट कर रही है वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। और जब हमारी अर्थ सन के बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है, बिल्कुल ऊपर की ओर होती है, तो एक यहाँ पे ना कॉन्स्टलेशन स्टार्स हैं। कॉन्स्टलेशन स्टार का जो ग्रुप मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था, उसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब सॉरी कैंसर है उसका नाम, कैंसर, ठीक है। कॉन्स्टलेशन का नाम क्या है, कैंसर, ठीक है। जब हमारी सन बिल्कुल मतलब जो हमारी अर्थ है जो सन के बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है और वो कहीं ना कहीं फेस करता है कॉन्स्टलेशन कैंसर को, इसी वजह से हम यहाँ पर कहते हैं कि जो सन की रेज हैं वो कहाँ हमें देखने को मिल रही हैं, कैंसर के ऊपर। और हम फिर उसको एक इस तरह से कंसेप्ट को समझते हैं कि हमारी अर्थ का कौन सी जो लैटिट्यूड है, जिस लाइन पर वो हमें देखने को मिलती है ज़्यादा रेज, तो उसको हम मानते हैं, उसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पर कॉन्स्टलेशन हमें देखने को मिलता है जिसको हम कैप्रिकॉर्न कहते हैं, ठीक है। और कैप्रिकॉर्न की वजह से इसका नाम हो जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ये कॉन्स्टलेशन की वजह से इसके नाम रखे गए हैं, ठीक है। इस तरह से समझ लो। अच्छा, चलिए, अभी मैं आपको बता रहा था सोलिस्टिस। सोलिस्टिस क्या होता है, सोलिस्टिस एक इवेंट है जो आपका सन अपीयर होता है, लाइक जैसे नॉर्थन से साउथर्न हेमिस्फीयर पे जब हमारी सन की रेज पड़ती है, उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर मेजर करते हैं कि सन की जो रेज हैं इसमें हमारे को जो समर का अनुभव होता है, विंटर का अनुभव होता है। लाइक जैसे आप देखो, अराउंड जून 21 में हम लोग एक्सट्रीम गर्मी का अनुभव करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारा सन आपको देखने को मिलेगा सॉरी अर्थ हमारे को देखने को मिलेगी इस तरह से, ठीक है। और सन जो लाइट होंगी वो आपको यहाँ पर कंप्लीटली यहीं पड़ेंगी, ठीक है। इसलिए आप अनुभव क्या कर पाओगे, समर सोलिस्टिस का।
और अगर देखो यहाँ पर इस केस में क्या हो रहा है, जो हमारी अर्थ है वो टिल्ट है, इस तरह टिल्ट है, तो सन की जो रेज हैं वो यहाँ पर पड़ेंगी कुछ, और इसलिए हम क्या अनुभव करते हैं, दिसंबर का महीना होता है विंटर सोलिस्टिस को। ठीक है जी। नॉर्थ पोल इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स द सन, जो नॉर्थ पोल है वो थोड़ा सा इंक्लाइंड होता है सन की तरफ। ठीक है। आर्टिक सर्कल, तो यहाँ पर एक्सट्रीम हमें देखने को मिलता है 6 महीने के लिए दिन। और अगर हम बात करें कि जो हमारा नॉर्थ पोल टिल्ट होगा सन की तरफ, तो वहाँ पर एक तरह से समर का अनुभव होगा हमें। और सेम हम इधर से भी कंसीडर कर सकते हैं अगर हम साउथर्न की तरफ से कंसीडर करें। ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो हमारा एक तरह से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का कंसेप्ट है, इसको ध्यान से समझो। ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। अब लैटिट्यूड क्या है, जो आपने ग्लोब्स में देखा, जो ये वाली लाइंस हैं इनको लैटिट्यूड्स कहा गया, और जो परपेंडिकुलर्स हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लैटिट्यूड लाइंस कितनी है। लैटिट्यूड का मतलब क्या है, लैटिट्यूड क्या है, एक तरह का एंगुलर डिस्टेंस है अर्थ सरफेस पे, अगर हम एक पॉइंट टू पॉइंट मेजर करें। ठीक है। और इसको हम एक्सप्रेस करते हैं डिग्री की पॉइंट ऑफ व्यू में, डिग्री, या फिर आपने मिनट के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेकंड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। इसको हम मेजर करते हैं। अब लैटिट्यूड पैरेलल है इक्वेटर के। ठीक है। ये आपका यहाँ पर इक्वेटर हो गया, इसके ठीक पैरेलल आपको लैटिट्यूड देखने को मिलेगा। ठीक है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे लैटिट्यूड की लाइंस कितनी होती हैं, ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है कि एक ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है। ये तो यहाँ पर पॉइंट ही हो गया, तो ये अगर आप इसको लाइन कंसीडर करना चाहो तो कर सकते हैं। वैसे क्वेश्चन आ जाता है समटाइम्स कि लैटिट्यूड की टोटल लाइन कितनी है, अगर आपको ऑप्शन में 181 देखने को मिलेगा तो बिल्कुल सही है। ठीक है। अब 181 कैसे हुआ, देखो ये इक्वेटर है, अब इसके ठीक ऊपर आपको कितनी लाइन देखने को मिलेंगी, 90 लाइन्स। ठीक है। और ठीक नीचे कितनी लाइन्स देखने को मिलेंगी, 19 लाइन्स। 19 लाइन्स और 19 लाइन्स कितना हो गया, 180 प्लस इक्वेटर हो गया कितना, 181। समटाइम्स क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाता है कि अगर सर्कल की फॉर्म में एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछ लिया कि हमारा जो अर्थ है वो सर्कल की फॉर्म में है, तो लैटिट्यूड लाइंस कितनी है, तो लैटिट्यूड लाइंस उस केस में हो जाएंगी हमारी 179। और ये वाला जो आपको नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, जहाँ पर हमारी एक एक्सिस, एक हमने लाइन देखी थी यहाँ पर, इसको पॉइंट कंसीडर कर लिया जाता है। तो 179 लाइंस एंड 2 पॉइंट्स। ठीक है जी। लैटिट्यूड हमेशा से पैरेलल होता है आपका इक्वेटर का, जितनी भी लाइन एक तरह से पोल्स के, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है। और इसको इस तरह से आपने याद भी रखना है, लाइक जैसे यहाँ पर बना देता हूँ मैं। ये आपका क्या है, इक्वेटर, इक्वेटर के ठीक जो 23.5 डिग्री पे आपको देखने को मिलेगी, इसको क्या कहा जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ठीक नीचे साउथ की ओर अगर आप माइनस में एंगल कर दो 23.5 डिग्री, तो यहाँ पर इसको हम क्या कहेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन और कैंसर नाम क्यों रखा है, एक कॉन्स्टलेशन की वजह से, कॉन्स्टलेशन फेस करता है तो इसलिए हमने इसका नाम ये रख दिया। ठीक है। बाकी ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछा जाता है कि इनका नाम क्यों रखा, तो वहाँ पर आंसर होगा कॉन्स्टलेशन। ठीक है जी। और उसके ठीक ऊपर यहाँ पर जो आपको 66.5 डिग्री के आसपास ये लाइन, इसको हम क्या कहते हैं, एक तरह से आर्कटिक सर्कल लाइन। और इसको हम क्या कहेंगे, अंटार्कटिक सर्कल लाइन। अब देखो ये जो सनलाइट है हमारी, ठीक है, ध्यान से समझना। मान के चलो ये हमारी अर्थ है। ठीक है। अब ये वाला जो जोन है, मैंने आपको क्या बताया था, ये वाले जोन में मैक्सिमम मैक्सिमम हमारी सनलाइट पड़ती है। ठीक है। अब इसका जो झुकाव है वो नॉर्थ की तरफ जाता है, तो हमारा ये जो आर्कटिक सर्कल होगा ये क्या होगा, गर्म होगा ठंडा होगा, ऑब्वियसली क्या होगा, गर्म होगा। ठीक है। अगर मान के चलो हम यहाँ वाला पार्ट कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पर एक्सट्रीम हमें विंटर देखने को मिलेगा, एक्सट्रीम ये आइसी हमें देखने को मिलेगा। ठीक है। यहाँ पर आइस बहुत देखने को मिलेगी। ठीक है। इस तरह से ये अनुभव करता है, ये टिल्ट होने की वजह से हमें यहाँ पर सीजनेबल एक्सपीरियंस कंसिडर होता है। ठीक है जी। या फिर इसको आप फ्रीज डॉन भी कहते हो, ये जो ये वाला पार्ट है नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाला। अब जो आपका लॉन्गिट्यूड है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। लॉन्गिट्यूड को एक बार समझना ध्यान से, ये आपका अर्थ है। ठीक है। अब यहाँ से नॉर्थ पोल से लेकर इस तरह से कुछ इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन होती हैं। ठीक है। या फिर आप ऐसे समझो, आपने एक सर्कल लिया, सर्कल में आप जब 1 डिग्री मूव करोगे,
यहाँ से आपने 1 डिग्री लिया तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर, अगर आप उसको एक्सटेंड करो इस तरह से लाइन देखने को मिलेगी। फिर आपने 1 डिग्री मूव करा, कुछ इस तरह से आपको लाइन देखने को मिलेगी। ऐसी आपको यहाँ पर लाइंस, जो लाइंस हैं वो बनती हुई दिखेंगी, ठीक है। अब एक सर्कल में कितना एंगल होता है, 360 एंगल, ठीक है। तो अगर 1 डिग्री पे आपको एक लाइन देखने को मिल रही है तो कितनी लाइंस आपको देखने को मिलेंगी, 360 लाइंस। तो लॉन्गिट्यूड में आपकी लाइंस कितनी होती हैं, 360 लाइंस। और जो एक लाइन होती है आपकी, मतलब या आप ऐसे समझो कि सभी की सभी लाइंस जो है वो बिल्कुल इक्वल ही होती हैं, इक्वल डिस्टेंस पे होती है। अगर आप 1 डिग्री अर्थ में मूव करते हैं तो आप कितना डिस्टेंस कवर करते हैं, अप्रोक्स 111.3 किलोमीटर का, ठीक है। ये डिस्टेंस आप लैटिट्यूड में कंसीडर कर लो या लॉन्गिट्यूड में, जैसे ही आपने 1 डिग्री मूव करा वैसे ही आप कितना डिस्टेंस कवर कर दोगे, 111.3 किलोमीटर, ठीक है जी। सभी लाइन ऑलमोस्ट इक्वल हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया 360 डिग्री है और ये 360 लाइन्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर समझो कि हमारा जो अर्थ है वो रोटेट करता है अपनी एक्सिस पर, ठीक है। तो रोटेट, एक सर्कल वो रोटेट कितने कितने टाइम में कंप्लीट कर देता है एक सर्कल को, 24 आवर्स में, ठीक है। ऐसे ही है ना, 24 आवर्स में वो कंप्लीट कर देता है। तो 360 डिग्री को अगर हम आवर में देखें, 24 आवर में वो कंप्लीट कर देता है 360 डिग्री, मतलब हमारा जो अर्थ है वो रोटेट कर लेता है। अगर हम यहाँ पर 1 आवर निकालें तो ये कितना हो जाएगा, 360 को डिवाइड कर दो 24 से तो ये अराउंड आ जाएगा आपका 15 डिग्री, ठीक है। मतलब 1 आवर इज इक्वल टू 15 डिग्री। अब 1 आवर को हम 60 मिनट लिख सकते हैं, है ना। अब 60 मिनट लिखेंगे तो यहाँ पर 60 मिनट बोले तो 15 डिग्री हो जाएगा। अब अगर हम 1 मिनट कंसीडर करें तो हमारा यहाँ पर कितना देखने को मिलेगा हमें, 1/4 डिग्री, या फिर इसको ऐसे हम समझ लो 1 डिग्री को हम क्या कंसीडर करेंगे, 4 मिनट, ठीक है। तो आप अगर 1 डिग्री मूव करते हो तो आप कितना समय मूव कर रहे हो, 4 मिनट का, मतलब 4 मिनट का आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। अब आप ध्यान से समझो कि लाइक है, जैसे हम ये पूरा का पूरा हमारा एक अर्थ है, अर्थ पे बहुत सारे हमारे देश हैं और 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है। उन कॉन्टिनेंट्स में हमने जो नेशंस हैं उनको डिवाइड कर रखा है। मान लो कि आप भारत में हो तो भारत में यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 8 बज रहे हैं, ठीक है। अगर आप इधर की तरफ जाओगे, ठीक है, लाइक जैसे ये वाला, तो हमने क्या ले लिया, 0 डिग्री ले लिया, क्योंकि अर्थ में हम बिल्कुल मिड में क्या लेते हैं, 0 डिग्री। और इसको हमने क्या नाम दिया था, मेरिडियन लाइन, या फिर ग्रीनविच मेरिडियन लाइन इसको हम कंसिडर करते हैं, जो कि लंदन को होकर पास करती है, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम इधर की ओर मूव करेंगे तो हम प्लस में जाएंगे या फिर माइनस में जाएंगे, ऑब्वियसली माइनस में जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या है, 0 डिग्री, अगर हम यहाँ से इधर मूव करेंगे, इतना तो आपको पता ही होगा ना, ये जो एंगल आप देखते हो, जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री में एंगल निकालते थे, ये प्लस के एंगल हो गए, ये फिर 90 से 80 हो गई, 80 से 270 हो गए, 270 से 360 हो गए। हालांकि मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बहुत अच्छे से करवाऊंगा। आज जो ये सेशन का बिल्कुल बेस पॉइंट था, आपको चीज़ें समझ आनी चाहिए, ठीक है, कि हमारा अर्थ किस तरह से रोटेट करता है, क्या एक्चुअली में उसका रोटेशन पीरियड है, किस तरह से वो सन के अराउंड जब रोटेट करता है, फिर जो अपनी एक्सिस पे रोटेट करता है, और सन की जो लाइट्स हैं उससे हमें किस तरह का एक्सपीरियंस देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का जो एंगल है, ये सारे का सारा यहाँ पर मेंशन है, इसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो सनलाइट जो हैं वो मैक्सिमम आपकी इस वाले जोन में हमें देखने को मिलती है, जिसको हम ट्रॉपिक जोन कहते हैं, ठीक है। और जो हमारा एक तरह से यही यहाँ पर लिखा हुआ देखो, मिड डे सन एग्जैक्टली ओवरहेड एटलीस्ट वंस अ ईयर, लैटिट्यूड इन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। यहाँ पर मैक्सिमम हीट हमें देखने को मिलती है, इसको हम क्या कहते हैं, टॉरिड जोन कहते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हमें टेम्परेट जोन हम किसको कहते हैं, जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और जो हमारा आर्कटिक सर्कल वाला पीरियड होता है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, टेम्परेट जोन। अब इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को हम एक बार डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में, लेकिन अभी के लिए आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ। यहाँ पर ये टाइम जोन भी हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ये आपने यहाँ पर इसको क्रैम करना है अच्छे से, इसका कोई ऐसा छिट एंड ट्रायल मेथड नहीं है कोई। यहाँ पर आप ट्रिक बना सकते हो अपनी तरफ से। देखो ट्रिक, अगर यहाँ पर आप बुकिश लैंग्वेज की कोई ट्रिक पढ़ोगे तो वो आपको लंबे समय तक याद रहने वाली है नहीं, तो खुद से ट्रिक बनाना। मेरिडियन लाइन क्या है, ये मेरिडियन लाइन है जो बिल्कुल एक मिनट जस्ट, ये आपको मेरिडियन लाइन देखने को मिलती है, ठीक है। यहाँ पे हम 0 डिग्री कंसीडर करते हैं, ये मेरिडियन लाइन है, ठीक है। अब ये जो प्राइम मेरिडियन लाइन है, इसको कितने नेशन कट करते हैं, ये इमेजिनरी लाइन है, कोई ऐसा कट नहीं कर रहा है इसको, मैं पहले ही आपको बोल रहा हूँ। फ्रांस, माली, घाना, स्पेन, बुर्किना फासो, जब मैंने 2014 में ज्योग्राफी पढ़ी थी फर्स्ट टाइम,
तो मुझे भी इस कंट्री के बारे में तभी पता लगा था, ठीक है। होपफुली आप में से भी कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम इसको पढ़ रहे होंगे। यूके, ठीक है। उसके बाद अल्जीरिया, टोगो। टोगो तो खैर बहुत ही हम सुनते रहते हैं, ठीक है। कंट्रीज डेट लाइंग क्रॉस इक्वेटर, जो इक्वेटर है आपका वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इक्वेटर को कौन कौन सी कंट्री पास करती हैं, इक्वेटर लाइन को? इक्वाडोर, ये तो बहुत आसान है, इक्वेटर इक्वाडोर, ठीक है। ब्राज़ील, गैबोन, कोलंबिया, साउथ होम प्रिंसिपी, सॉरी। उसके बाद रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये दोनों ही एक से नाम है तो ये इजीली हमें याद हो सकता है। युगांडा, ठीक है। सोमालिया, इंडोनेशिया, कीनिया, मालदीव्स एंड किरिबत, ठीक है। तो ये कंट्रीज हैं जो इक्वेटर को पास करती हैं। उसके बाद कंट्री लाइंग अक्रॉस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ठीक आपको ऊपर देखने को मिलेगा, इसको कौन कौन सी कंट्री पास करती है? मैक्सिको, अल्जीरिया, लीबिया, म्यांमार, इंडिया, ठीक है। इंडिया भी पास करते हैं ना, मैंने आपको बताया था। अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इंडिया के कौन कौन से स्टेट यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कट करते हैं। सभी के सभी स्टेट थोड़ी करते होंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, ठीक है। इस तरह से हमारे इंडिया का मैप है, ठीक है। वैसे मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है, बट अभी ये आप इसको इस तरह से कंसिडर करके चल सकते हैं। तो कितने स्टेट टच करते हैं? ऑब्वियसली जम्मू एंड कश्मीर तो नहीं करता होगा ना, केरल एंड तमिलनाडु करता होगा। जो बीच के ये स्टेट्स हैं, ये कौन से स्टेट्स हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कट करते हैं, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उसके बाद तैवान है, बहामास है, मोरिटानिया है, माली है, ओमान है, बांग्लादेश है, नाइजर है, इजिप्ट है, वेस्टर्न सहारा, यूएई एंड चाइना, ठीक है। उसके बाद कंट्री लाइंग अक्रॉस द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अर्जेंटीना, चिल, नामीबिया, साउथ अफ्रीका, मैडागास्कर, ब्राज़ील, पैराग्वे, बोट्सवाना, मोजाम्बिक्यू एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये कट करती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को, ठीक है। तो ये आपने इसको याद रखना है, समटाइम्स क्वेश्चन आता है। अच्छा, इसको याद करने का बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट है कि अपने रूम में जहाँ पर भी आप स्टडी करते हो या अपने टेबल पर, ठीक है, A4 शीट में या फिर जो बड़े मैप मिलते हैं आपको, उसको अपने वॉल पे हैंग कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो उसको आप एक तरह से चिपका सकते हो, तो उससे आपको बहुत ही ईजिली ऐसी चीज़ें याद हो जाती हैं, ठीक है। जब आप रिलेट कर पाते हो ना, अच्छा ये कंट्री यहाँ पर है, ये कंट्री यहाँ पर है, बार बार अगर आप उसको देखोगे तो डेफिनेटली आपको स्ट्राइक करेगा एक टाइम एग्जाम में जाकर, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको समझाया, सनरेज पड़ती हैं। वैसे मैं आपको लास्ट जो सेशन होगा ना अर्थ का, जहाँ पर हम इंटीरियर और एक्सटीरियर स्ट्रक्चर समझ लेंगे, उस ड्यूरेशन में मैं आपको प्रॉपर एक समझाऊंगा कि जो अर्थ का जो रोटेशन है, जो सन के चारों ओर होता है, और किस तरह से सन की लाइट पड़ती है, कब कब यहाँ पर 365 डेज में किस किस वे में हमें सन की लाइट ज़्यादा देखने को मिलती हैं, परपेंडिकुलर कब होती हैं। इस तरह से कंप्लीट आपको एनालिसिस दूंगा जब आप ये पूरा का पूरा सेशन समझ पाओगे। अब आज एक बेसिक आइडिया था अर्थ से रिलेटेड का, बाकी हम इसको कंप्लीट, इसकी जो एक कंसेप्ट है इसको जानेंगे, ठीक है। तो होपफुली आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है जी। बाकी मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछे हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच।